शिनगेन फ्रिकिंग यामाजाकी, द हेड ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट एंड राइवल ऑफ गैपरॉन्ग किम, क्या सच में वो गैप से ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे और क्या सही में वो एक बुरे पिता थे गन के लिए? हमें शिनगेन पहली बार दिखे थे चैप्टर 47 में, जब गन को देख के कोजिमास को वहाँ शिनगेन का याद आ गया था। उसके बाद चैप्टर 513 में हमें शिनगेन का सेकंड अपीयरेंस देखने को मिला था गन के फ्लैशबैक में, और ये तब हुआ था जब चार्ल्स अपने घुटनों पर थे गन के सामने। आगे जाके हमें शिनगेन की असली कहानी पता चलती है। कहा जाता है कि यामाजाकी फ्रैक्शन को गैपरॉन्ग किम के फिस्ट गैंग ने डिफीट कर दिया था, और उसके बाद से यामाजाकी फ्रैक्शन बहुत लाचार स्टेट में थे। हाउएवर हर फैमिली की तरह यामाजाकी फैमिली को भी एक सक्सेसर चाहिए था जो कि शिनगेन के बाद यामाजाकी को लीड कर सके। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट शिनटारो ने बहुत सारे रिलीजियस याकुजा परिवारों से औरतों को लाया जो कि शिनगेन के बच्चों को जन्म दे सके, बट सारे बच्चे नॉर्मल थे, उनमें कुछ खासियत ही नहीं थी। पर फिर सोमी पार्क फ्रॉम हांगुरे क्लैन ने जन्म दिया एक ऐसे बच्चे को जिसके पास शिनगेन की तरह ही रिवर्स आइज थी, और ये था गन। गन ने बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर दिया था विद कोजिमा ब्रदर्स, मगर फिर भी शिनगेन ने गन को कोई नेम नहीं दिया था, इसलिए गन को सोमी का नाम यानी कि पार्क यूज करना पड़ रहा था, जो कि यामाजाकी क्लैन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नीच नेम है। वही उस समय गन जो कि एक बच्चा था, उसने सारे वायलेंट गैंग्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइट कर दिया था। ये बात कहते हुए जब सोमी शिनगेन को बात दे रही थी तब वो शिनगेन से गन को एक नाम देने के लिए कहती है, मगर शिनगेन बस चुप रहते हैं, और इसी से सोमी को उनका आंसर मिल जाता है कि शिनगेन गन को नाम देने के लिए तैयार नहीं है और वी कुड से इंटरेस्टेड नहीं है। बस इतना ही नहीं, सोमी कहती है कि वो फिर भी हार नहीं मानेगी एंड वेट करेगी अंटिल शिनगेन सोमी की तरफ मुंह घुमा के देखे। बात के टाइम में कुछ यामाजाकी सिंडिकेट के मेंबर शिनगेन को मारने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शिनगेन ऐसे ही डिप्रेस रहा तो यामाजाकी सिंडिकेट खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो सब शिनगेन को मार के शिनटारो को लीडर बनाना चाहते थे। मगर शिनटारो जो कि शिनगेन का भाई था, उनको पता था कि शिनगेन से पंगा ले रही ये सारे बुढ़े। हंसी देखो शिनटारो की। शिनगेन पूरी आर्मी को उखाड़ के रख देते हैं, क्योंकि चूहे चाहे एक आर्मी ही क्यों ना बना ले, फिर भी है तो वो चूहे ही। तब वहाँ आते हैं टाकेशी, टाकानोबु एंड वाटानाबे। सबसे पहले शिनगेन टाकेशी का मुंह एक ही पंच से तोड़ देते हैं, देन वो और कुछ बंदों को मारते। फिर आता है टाकानोबु विद ए चेन, बट शिनगेन चेन के साथ ही साथ उनका हाथ ही तोड़ देते हैं, और इतना काफी नहीं तो शिनगेन एक अपर कट से उनका मुंह तक तोड़ देते हैं। पर फिर आते हैं वाटानाबे एंड एक जोर का शॉर्ट स्विंग करते हैं, बट शिनगेन इससे बच गए थे, और जब फिर से वो शिनगेन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं तब उनका शॉर्ट ही टूट जाता है। आई थिंक ये जब शिनगेन पे अटैक किया होगा तब शिनगेन ने बहुत फास्ट तरीके से तोड़ दिया होगा। एनीवे शिनगेन उनके मुंह पे अपना मीठी फीट मारते हैं, पर बुड्ढा कहता है कि अगर वो एक स्ट्राइक मार देते शिनगेन पर तो वही जीतते। सो शिनगेन उन्हें एक कटाना देके बोलते उसे काटने के लिए, और वाटानाबे वही करते, मगर ऑब्सीडियन स्केलेटन की वजह से शिनगेन पर इसका कोई असर नहीं होता, और ऐसे शिनगेन हुआ सारे धोखेबाजों को उनके घुटनों पे ला देते। बाद में जब शिनगेन घर में चल रहे थे तब वो गन से मिलते। गन ने 3 परिवारों के लड़कों को हरा दिया था, और गन को लगा था कि अब फाइनली शिनगेन गन को अपना बेटा मानेंगे, एटलीस्ट गन को एक नाम तो देंगे ही, फाइनली गन को एक नॉर्मल फैमिली जैसा प्यार मिलेगा। बट शिनगेन को तो पता ही नहीं था कि गन कौन है। एक वर्कर आके शिनगेन को बताते हैं कि गन उनका बेटा है, पर शिनगेन कहते हैं कि उन्हें जरा भी परवाह नहीं है गन की। वो गन को अपना बेटा तक मारने के लिए इनकार कर देते हैं। वो इवन सेंटारो से कहने के लिए कहते हैं कि वो गन को कभी भी नहीं देखना चाहते। दूसरी तरफ सेंटारो को पता चलता है कि फैमिली की मिडवाइफ बहुत बीमार है, और डॉक्टर्स के हिसाब से वो इस रात जिंदा नहीं बचेगी। सो सेंटारो जाके फैमिली की मिडवाइफ यानी कि मिसाकी को विजिट करते हैं। मिडवाइफ का काम ही था कि फैमिली के बहुओं के बच्चा पैदा होने के टाइम उनकी हेल्प करना, और मिसाकी ने ही शिनगेन एंड सेंटारो के बर्थ में भी हेल्प किया था। पर तभी मिसाकी उठती है, क्योंकि उन्हें सेंटारो से कुछ जरूरी बात कहनी थी। जब शिनगेन एंड सेंटारो यंग थे तब मिसाकी एक बार के लिए रूम छोड़ के चली गई थी। तभी एक हवा के झोंके की वजह से मोमबत्ती गिरने लगा, और वो गिर रहा था दोनों भाइयों के ऊपर। वो मोमबत्ती बस छोटे भाई पे लैंड करने ही वाला था। मोमबत्ती गिरते हुआ आग लग गई, और जब मिसाकी आई हेल्प करने के लिए तब वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को उस मोमबत्ती से बचा लिया था। तब सेंटारो को रियलाइज हुआ कि बड़ा भाई सेंटारो है, ना कि शिनगेन, क्योंकि सेंटारो के पीछे बर्न मार्क है। मतलब असली लीडर सेंटारो को होना चाहिए था, ना कि शिनगेन को। मिसाकी ने तब के लीडर के सामने झूठ बोला था बचने के लिए, क्योंकि लीडर ने बोला था मिसाकी को अपनी जान देने के लिए, बिकॉज मिसाकी की वजह से फ्यूचर लीडर को चोट पहुंचा, इसलिए मिसाकी ने दोनों रोल ही रिवर्स कर दिया। ये सुन के सेंटारो भड़क गए एंड ब्रूटली मार डाला मिसाकी को। सेंटारो के ऐसे आदमी है जो कि अपने कोड के अलावा कुछ नहीं जानते, और कोड उनको फॉलो करना ही था, मतलब उनको लीडर बनना था, और यही एक रास्ता है कोड फॉलो करने का। सेंटारो शिंजी यामाजाकी के पास जाते हैं जो कि प्रीवियस लीडर थे सिंडिकेट के, एंड शिनगेन एंड सेंटारो के फादर भी थे। वो भी ये कंफर्म करते हैं कि मिडवाइफ ने सही कहा, सेंटारो ही बड़ा भाई है। पर अगर वो सेंटारो को तब हेड बनाए थे तो एफिलिएटेड फैमिलीज क्या सोचती यामाजाकी इसके बारे में, तो सेंटारो अपने फादर तक को मार देते, और वो भी गला काट के। सेंटारो ने इवन सोमी को भी मैनिपुलेट कर दिया था शिनगेन को धोखा देने के लिए, और इसीलिए सोमी ने शिनगेन के पीछे से स्टैब किया था, और ये स्टैब फैटल हुआ होगा क्योंकि ये ऑब्सीडियन स्केलेटन के अराउंड था, ना कि ऑब्सीडियन स्केलेटन के ऊपर। फिर भी शिनगेन को इससे कुछ नहीं हुआ था। सोमी को लगा था कि शिनगेन उनको मार देंगे, बट शिनगेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंस्टीड उन्होंने सोमी के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें फाइनली सोमी दिलचस्प लगने लगा था। खैर वो सेंटारो की करतूत देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर सेंटारो नॉर्मली आते शिनगेन के पास उनका सीट लेने तो शिनगेन खुद
खुशी खुशी दे देते। शिनगन खुशी से सिंटारो को हेड बनाए थे, पर सिंटारो का लालच देख के शिनगन गुस्सा हो गए। सिंटारो गुस्से में कहते हैं कि वो असली लीडर है सिंडिकेट के और वो बस कोड फॉलो कर रहे हैं एंड वही सब कुछ फिक्स करेंगे। जब सिंटारो के गुण शिनगन पर हमला करने के लिए आते हैं तो शिनगन के अदर बेटे मदद करने के लिए आते हैं। वो दोनों क्विकली आ गए जब उनको न्यूज मिला कि सिंटारो विद्रोह कर रहे हैं, पर सिंटारो पहले बेटे को लपेट लेते, उसका गर्दन घुमा के, और दूसरे का तो मुंह एक पंच से तोड़ देते। सिंटारो के पास बचपन से यूआई एंड ब्लैक आइज एंड प्यूपिल था, पर उन्होंने हमेशा ये छुपा के रखा। फिर फाइनली शिनगन एंड सिंटारो लड़ने लगते, दोनों ही एक दूसरे को पंच करते मुंह पर। दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट यामाजाकीज थे। शिनगन एक तगड़ा पंच लैंड करते सिंटारो पर, मगर सिंटारो भी घुमा के मारते। पर इस बीच में शिनगन मन ही मन सॉरी कह रहे थे सिंटारो को, क्योंकि सिंटारो ने अपनी पूरी लाइफ शिनगन के लिए दे दिया, अपनी स्ट्रेंथ पूरी जिंदगी छुपा के रखा जिससे कि शिनगन साइन कर पाए। सो इसीलिए शिनगन समझते हैं कि सिंटारो क्यों गुस्सा है और शिनगन इसके लिए दुखी भी है। शिनगन सिंटारो के पेट पर मुक्का मारते, मगर सिंटारो भी शिनगन के पेट पर पंच करते। ओनली इस फाइट का विनर ही लीडर बनेगा और हारने वाला मारा जाएगा। शिनगन एक अपर कट मारते, मगर सिंटारो कॉम्बो पंचेस मारते। दोनों ही इवनली मैच थे, पर सिंटारो अब धीरे धीरे हार रहे थे। सिंटारो शिनगन का एक तगड़ा पंच डॉज करते, फिर एक पंच ब्लॉक करते और शिनगन के किक को भी ब्लॉक करते। सिंटारो शिनगन का एक और पंच ब्लॉक करते, पर इससे पीछे का पूरा जमीन टूट गया था। शिनगन गुस्सा थे क्योंकि सिंटारो ने फादर को मार डाला, पर सिंटारो के लिए कोड यानी कि नियम सबसे आगे था और फादर नहीं तो उन्हें ये कोड का पालन करना सिखाया था। सिंटारो बस वही कर रहे थे जो कि उन्हें सिखाया गया था। सिंटारो आइकिडो यूज करते शिनगन के ऊपर और शिनगन को एक किक से दूर कर देते, पर शिनगन वापस आते एक हमले के लिए। तो सिंटारो एक और बार आइकिडो यूज करते और शिनगन को नीचे पटक देते, फिर उन्हें उठा के दीवार पर दे मारते, इवन शिनगन को दूर फेंक देते। सिंटारो फिर नीचे शिनगन के मुंह पर भी मारते, इससे शिनगन का काफी खून निकला था। याद रखो कि शिनगन अभी भी अपने चेस्ट पर स्वॉर्ड लेकर लड़ रहे थे, पर अब इस टाइम पर शिनगन को अपने बेटे गन की याद आ रही थी। शिनगन अब गन को लेके क्यूरियस थे। जब सिंटारो की गूंज गन पर हमला करने के लिए आते हैं तो शिनगन सारा हमला अपने ऊपर लेते और गन को बचाते हैं। वो गन से पूछते हैं कि गन को शिनगन से क्या चाहिए, तब गन कहता है कि उसे एक नाम चाहिए शिनगन से। तब शिनगन उसको नाम देने वाले होते ही कि सिंटारो शिनगन के चेस्ट से स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और इसी टाइम सिंटारो ने शिनगन का एक हाथ तक काट दिया था। ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं था, ये था योडो मुरामासा, जो कि ऑब्सिडियन स्केलेटन को भी काट सकता है। इससे पहले कि सिंटारो गन को मारते तभी शिनगन सिंटारो को पकड़ लेते और गन को भागने के लिए कहते बिना पीछे देखे, और अब वो गन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दूसरे लोग अपना यूआई कंट्रोल करते स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, बट शिनगन अपना यूआई कंट्रोल करते अपनी पावर्स को दबा के रखने के लिए, क्योंकि शिनगन को डर है कि वो अपने ही लोगों को ना मार डाले। अब शिनगन ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ चुके थे। सबने शिनगन को घेर लिया था, बट शिकार शिनगन नहीं थे, शिनगन तो शिकारी थे। शिनगन एक ही पंच से एक गोन का चेस्ट पियर्स कर देते, देन एक किक से दूसरे की कमर तोड़ देते और एक स्टॉर्म से सबको हवा में उछाल देते। शिनगन ने पूरा तबाही मचा दिया था। शिनगन सिंटारो का शॉर्ट स्ट्राइक डॉज करते, फिर एक और स्ट्राइक जंप करके डॉज करते। सिंटारो सोचते कि वो एक स्ट्राइक से शिनगन को मार देंगे, क्योंकि शिनगन के पास बस एक ही हाथ है एंड वो अपने प्राइम में भी नहीं है। बट शिनगन एक तगड़े मुक्के से सिंटारो को नीचे पटक देते हैं। सिंटारो देन कुछ और हमले डॉज करते हैं। शिनगन एक पंच से बुरी तरीके से सिंटारो के हाथ का बोन तोड़ देते हैं, फिर भी सिंटारो स्विंग करते हैं, मगर शिनगन उनके स्वॉर्ड को अपने मुंह से पकड़ लेते हैं और एक जोर का पंच मार के सिंटारो को पटक देते हैं, देन नी से बहुत बुरी तरह मारते हैं। अब शिनगन गन को मारने जा रहे थे, क्योंकि इस ट्रेड में कौन दोस्त है या फिर दुश्मन ये कुछ पता नहीं चलता, मगर शिनगन खुद को तब कंट्रोल कर लेते हैं। शिनगन कोई और मिस्टेक करना नहीं चाहते थे। शिनगन ने गन को भागने के लिए कहा था, मगर गन ने बहुत गूंस को अकेले हरा दिया था। बातों के बीच में सिंटारो पीछे से शिनगन के गले में स्टैप कर देते हैं, देन एक और गून स्लैश करता है शिनगन को, फिर एक और। सब शिनगन को मॉन्स्टर ही बुला रहे थे, देन एक और, पर शिनगन फिर भी सबको एक मुक्के से दूर कर देते। फाइनली सब मिलके अपने शॉट शिनगन पर फेंकते, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी शिनगन से टो टू टो लड़ने की। चाहे शिनगन के पास ऑब्सिडियन स्केलेटन ही क्यों ना हो, पर अदर वीक पार्ट्स पर इतने शॉट जरूर हिट करेंगे। शिनगन वही खड़े रहते हैं, उनके पास बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके थे। पर वो गन को दूर फेंक देते जिससे कि गन बच पाए। सारे शॉट शिनगन के ऊपर गिरते, मरते टाइम भी वो सॉरी कहते और वो रिग्रेट भी करते, ये सोचते हुए कि उन्हें गन को एक नाम देना चाहिए था। और ऐसे शिनगन मारे गए। मरते समय भी उन्होंने बहुत कुछ सहा, अपनी वाइफ का धोखा, उनके अपने ही लोगों ने उनको राक्षस बुलाया, जबकि शिनगन ने हमेशा अपने ट्रू यूआई को कंट्रोल में रखा, जिससे कि वो किसी को हर्ट ना करे। इन सब के ऊपर से डिप्रेशन, इवन अपने भाई के हाथों से अपना एक बॉडी पार्ट खोना। शिनगन इसलिए गुस्सा नहीं थे कि सिंटारो को लीडर की कुर्सी चाहिए थी, बल्कि शिनगन इसलिए गुस्सा थे क्योंकि सिंटारो ने कोड के नाम पे उनके फादर को मार दिया था। शिनगन एक बुरे फादर थे, मैं ये मानता हूँ। शिनगन ने अपने बच्चों का कभी केयर नहीं किया, अपने सामने अपने दोनों बेटों को मरते हुए देखा। गन को तो सालों तक इग्नोर किया, गन के एग्जिस्टेंस का पता तक नहीं था उन्हें। बट एंड आते आते क्या उन्होंने खुद को 1% भी रिडीम नहीं किया? आई नो ये रिडेम्पशन के लायक नहीं था, बट अपने ट्रू यूआई को कंट्रोल करना, जिससे कि वो गन को हर्ट ना करे, एंड रिग्रेट करना कि वो गन को एक नाम तक नहीं दे पाए, और मरते टाइम भी गन को दूर फेंक के बचाना। क्या ये सब शिनगन को 1% एटलीस्ट 1% भी अच्छा फादर नहीं बनाता? मैं स्टिल मानता हूँ कि शिनगन एक बुरे फादर एंड हस्बैंड थे, बट क्या एंड आते
आते आते उन्होंने थोड़ा सा भी खुद को रिडीम नहीं किया, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट से बताना। सिनगन को गैप्रोंग से कंपेयर किया जाता है। ओल्ड गैप्रोंग के पंच में इतनी पावर थी कि वो एक बड़े आयरन डोर को तोड़ दे। अब सोचो प्राइम गैप्रोंग का पंच कितना और पावरफुल होगा, और सिनगन ने उसी गैप से फाइट किया था और जिंदा बचे थे। सिनगन जेन्युइनली अपने प्राइम में बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, और सिनगन एक लौते ऐसे आदमी है जिनको गैप से टो टू टो कंपेयर किया जाता है। मगर दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है? नैरेटिवली देखे तो गैप को स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। गैप को हमेशा से लेजेंड कहा गया है, वही सिनगन ने गैप के गैंग से अकेले फाइट किया था। इसमें अभी भी बहुत डाउट है कि कौन स्ट्रॉन्गर है। फीट वाइज देखे तो सिनगन होगा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि सिनगन की हमें प्रॉपर फाइटिंग स्टाइल वगैरह सब दिखी है, पर गैप के आयरन डोर ब्रेकिंग के फीट के अलावा हमें उनके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं पता। इवन दो गैप के इस फीट को सबसे ऊपर रखा जाता है। फीट वाइज सिनगन एंड नैरेटिव वाइज गैप होगा अभी के लिए। हम बस एक फीट से गैप को ऊपर नहीं रख सकते, बट आई नो हमें आगे जाके और इंसिन फीट दिखेंगे, तब शायद फीट वाइज भी गैप ही ऊपर हो। ओवरऑल स्टोरी के हिसाब से तो गैप ही स्ट्रॉन्गर है सिनगन से। सिनगन की ट्रू यूआई मोड कमाल की है। सिनगन ब्लैक आइस के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए उनके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। वो नॉर्मल फाइट्स में इसको कंट्रोल में रखते हैं, जिससे कि वो अपने ही लोगों को ना मार डाले। पर जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब सिनगन बहुत वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें यामाजा की ब्लड है। हिंसा सिनगन के रगों में है। इस स्टेट में उनको दोस्त या दुश्मन में कोई अंतर नहीं पता होता, इसीलिए तो उन्होंने ऑलमोस्ट गन को हिट कर दिया था। और ट्रू यूआई सिनगन ने सिंटारो को बहुत ज्यादा पुश कर दिया था, जबकि सिनगन जब कंट्रोल स्टेट में थे तब सिंटारो ने उन्हें बहुत पुश किया था। सिनगन के पास ऑब्सिडियन स्केलेटन भी है, जिसको ब्लैक बोन्स भी बुलाया जाता है। ये ऐसे बोन्स है जिनको शॉर्ट से काटा ही नहीं जा सकता, और ये बोन्स गन के पास भी है, इसीलिए गू गन को फुल्ली काट नहीं पाया था। वाटाना अभी तक सिनगन के ब्लैक बोन्स को काट नहीं पाए थे, और ब्लैक बोन्स की एक वीकनेस है जो कि ये योडो मुरामासा, पर ये भी रेयर स्वॉर्ड है। और यामाजा के सिंडिकेट के पास भी हमने बस एक ही देखा था, फिर भी इस स्वॉर्ड के साथ भी सिनगन की स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल है। अब सरप्राइज अटैक करोगे तो वो अलग बात है। सिनगन जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर इन लुकिज्म। रिसेंट के चैप्टर्स में भी हमें उनका अच्छा खासा अपीयरेंस मिला, और जब जेन जीरो का आर्क आएगा तब हमें सिनगन की और पावर देखने को मिलेगी। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आखिर कौन सही था, सिनगन या फिर सिंटारो? मुझे ये बात कमेंट्स में बताओ, और नेक्स्ट रैंडम में किस पर चाहिए वो भी बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।